अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। हम लोगों ने अभी तक एक चीज पढ़ी थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। सभी बच्चों को प्रतिच्छेदी रेखाएं याद है? यस मैम। सभी बच्चों को प्रतिच्छेदी रेखाएं याद है ना? ठीक है, तो अब वैसा यस ही हम मैम। कुछ पढ़ने वाले हैं, बट प्रतिच्छेदी रेखाएं यस मैम। नहीं। तो जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, यहाँ पर एक रेखा है पी, उसने पहले एम वाली लाइन को टच किया एक बिंदु पर, यहाँ पर आपको एक बिंदु नजर आ रहा है, ठीक है। फिर इसी लाइन पी ने, रेखा पी ने आगे जाकर एन को, दूसरी रेखा एन को अलग बिंदु पर टच किया, तो ये पी क्या हुई? पी को हम कहेंगे आवाज नहीं आ रही है। तिर्यक रेखा। जब तक अनम्यूट नहीं करोगे ना अपने आप को, मेरी आवाज नहीं आने वाली। जो बच्चे चुपचाप बैठ के सुनते हैं ना, उन्हें मेरी आवाज आती है। मैम आप सही उसे फोन में लीजिए। ठीक है, तो अगर देखो कोई भी रेखा, यहाँ पर जो ये रेखा है, इसने पहले एम को टच किया एक बिंदु पर, फिर आगे जाकर एन को टच किया एक बिंदु पर, तो इस रेखा ने दो, आगे दो या दो से अधिक भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर दो रेखाएं ली हैं, दो रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर टच किया। एक बिंदु पर क्यों नहीं बोल रही हूँ मैं? देखो ये पी रेखा है, अगर मान लो ये एम को, इस बिंदु पर, रेखा एम को, अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है? अब ये रेखा एन है, ये भी अगर इसी बिंदु पर टच करे, तब ये क्या तब ये तिर्यक रेखा नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है कि अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो क्या होगी? तिर्यक रेखा होगी। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर मैंने तीन रेखाएं बना दी, ए बी सी, इनमें बताओ तिर्यक रेखा कौन सी है? मोदी अनम्यूट करने वाला अपने आप को क्लास से जाएगा, जिसने अपने आप को अनम्यूट किया वो उसे क्लास से निकाल दिया जाएगा, ये लास्ट वार्निंग है। ए तिर्यक रेखा है, तो सभी बच्चों को तिर्यक रेखा समझ आ गई ना? अब इसमें बताओ, आकृति दो है यहाँ, ये नंबर एक डाल रही हूँ मैं और नंबर दो, इन दोनों आकृति में बताओ तिर्यक रेखा कौन कौन सी हुई? इसमें सभी बच्चे बोल रहे हैं पी, और इसमें भी पी। तो तिर्यक रेखा सबको समझ आई? बहुत आसान है। आपने देखना है दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अगर एक रेखा तीन या तीन से ज्यादा बिंदुओं पर काट रही है तो वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर लूं, चार लाइन है यहाँ पर, बताओ तिर्यक रेखा कौन सी है? वन, वेरी गुड। तो सभी को समझ आया तिर्यक रेखा क्या होती है? सभी को समझ आ यस गया ना? मैम। वेरी गुड। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करो, और ये सबका सही होना चाहिए। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन है हमारे? 26वां क्वेश्चन है ना? सभी बच्चे इसका आंसर करेंगी? अब आपने परिभाषा जो आपको पढ़ाई गई है, जब दो या दो से अधिक कोई एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। अब यहाँ पी के बारे में पूछा गया है, तो आपको पी को देखना है। वेरी गुड, पूरी क्लास का, कुछ बच्चों का ठीक है, मिक्स वोट है यहाँ पे। जो परिभाषा बताई गई थी उसको अच्छे से समझना है। दो या दो से अधिक रेखाओं को अगर दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, कोई भी रेखा, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड और है। 10, 9, 8, 7, हाँ तुम कर लो हाँ काउंटिंग। हाँ अभी भी, चलो ठीक है, मैं चैट बॉक्स को ऑन कर रही हूँ। बताओ चैट बॉक्स में सब बच्चे अब, कुछ ए बोल रहे हैं कुछ बी बोल रहे हैं।
चलो अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस से यहाँ पे। अब इसे देखो, जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। अब देखो या अब वापस से यहाँ पर आओ, याद करो, जब कोई रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को, अब यहाँ पर देखो पी कितनी रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है बताओ। एक रेखा को चैट मैम। बॉक्स में एक को कर बताएंगे, रही है। चैट बॉक्स में बताएंगे सभी बच्चे। एक को कर रही है ना। अब बताओ कि क्या ये तिर्यक रेखा होगी, क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी? जिन बच्चों ने हाँ बोला था, नहीं होगी, बिल्कुल ये नहीं होगी, क्योंकि ये केवल मैम एक हमारा को सही है। प्रतिच्छेद कर रही है, क्योंकि ये केवल एक ही रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। अच्छा चलो ठीक है, अभी बताओ, अब बताओ कि क्या अब ये तिर्यक रेखा है? क्या पी तिर्यक रेखा है? यस, अब ये है, क्योंकि अब ये दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है, एक तो एम और दूसरा एन। ठीक है, मैम क्या हुआ चैट बॉक्स में बताओ। मैम ये दोबारा समझा। दोबारा समझा दूं? चलो दोबारा बता देती हूँ मैं तिर्यक रेखा क्या होती है। अब देखो, कोई भी अगर एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे और अलग अलग बिंदु पर करे उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जो पी है वो पहले एम को उसने प्रतिच्छेद किया एक बिंदु पर, उसके बाद उसने एन को प्रतिच्छेद किया दूसरे बिंदु पर, तो पी क्या हुई? तिर्यक रेखा हुई, है ना। अब अगर इस वाले आप प्रश्न में देखो, यहाँ पर पूछा गया है कि क्या पी तिर्यक रेखा है। आपने देखा कि पी केवल यहाँ पर एम को प्रतिच्छेद कर रही है, जबकि परिभाषा क्या है कि जब दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, कोई भी एक रेखा जब दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, तो केवल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो केवल एक ही रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये तिर्यक रेखा नहीं होगी। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं आपस में है पी और एम, पर ये पी जो है वो तिर्यक रेखा नहीं है। अगर मैं यहाँ एक और रेखा बना दूं ना, अब देखो, अब ये दो रेखाओं को तो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो अब ये तिर्यक रेखा है। अच्छा चलो मैं प्रश्न को बदल देती हूँ, ये मैंने एक रेखा बना दी एन। अब बताओ कि क्या पी तिर्यक रेखा है? चैट बॉक्स में लिखो, सभी बच्चे लिखेंगे। वेरी गुड, नहीं है, क्योंकि हमें क्या मैम ये चाहिए? स्क्रीन दो दिख गई अलग थी अलग कैसे? बिंदुओं पर, दो अलग अलग बिंदुओं पर एम और एन को, लेकिन ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये नहीं होगी। अगर ऐसे होगा तभी होगी। चलो जल्दी से एक और क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, ये लो आपकी स्क्रीन पर। अब ये सबका ठीक होना चाहिए, ठीक है, इसका पूरी क्लास सही आंसर देगी। मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये 27वां क्वेश्चन है। चलो जल्दी से सब बच्चे जाकर आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन को सही से समझना है, आकृति को सही से देखना है, और परिभाषा क्या थी कि जब दो कोई एक रेखा, जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो सुने, तिर्यक रेखा क्या होती है? कोई एक रेखा जब दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि ऐसी कौन सी रेखा है। यहाँ पर तीन रेखाएं आपको नजर आ रही है, एम एन और पी। तो ऐसी कौन सी रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? काफी सारे बच्चे आज बहुत लेट ज्वाइन किए हैं, क्यों हुआ बच्चों ऐसा? क्लास के बाद बताना, बट टाइम पर आने की कोशिश किया करो सब। वन। अभी भी मैं लास्ट के 10 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से जाकर अपना सही वाला आंसर दो। वैसे अगर मैं देख रही हूँ पूरी क्लास ने सही आंसर ही दिया है, सबको समझ आ रहा है कि तिर्यक रेखा कौन सी होती है। वेरी गुड।
अच्छा, तो हाँ आपको पता है ना कि आपकी जो अटेंडेंस है वो एक तो आप SRN नंबर डालकर आते हो वैसे लगती है, दूसरा आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली यहाँ पर हर 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली लगती जाती है ना। और तीसरी चीज, आप पोल में जितना आंसर देते हो आपके पोल के आंसर भी काउंट होते हैं। और जिन बच्चों के पास पोल का ऑप्शन नहीं है उनके SRN नंबर क्लास में शुरू में मांग लिए गए थे, तो हमें उनका भी पता है जिनके पास SRN और जिनके पास एक्टिविटीज वाला ऑप्शन नहीं है। तो पोल को भी आपने आंसर करना है, तभी आपकी अटेंडेंस काउंट होती है। अच्छा चलो, अब मैं चैट बॉक्स को ऑन कर रही हूँ। ठीक है, अब बताओ जल्दी से सही आंसर क्या है इसका, जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं है। सभी बच्चे बी बोल रहे हैं। हाँ, एम जो है वो सही आंसर है, वेरी गुड। क्योंकि क्या था कि एम जो है पहले एन को, एक तो एन को टच कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और एक रेखा पी को प्रतिच्छेद कर रही है, और दोनों अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो एम क्या हुई यहाँ पर, तिर्यक रेखा हुई। तिर्यक रेखा सबको समझ आ गई? यस मैम। आ गई ना सबको समझ? किसी को कोई डाउट तो चैट बॉक्स में बताओ। यस मैम। चलो